हम बात करने वाले हैं किसके एक क्या होता है कविता के बारे में। तो क्या है हिरानंद सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के बारे में हम बात करने वाले हैं। उनके लिखी हुई कविता क्या है हिरोशिमा, यानी हिरोशिमा हम बात करने वाले हैं। आज का चैप्टर नंबर कितना चैप्टर नंबर है, ये है आपका 7 में है। चलिए तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है हिरोशिमा का जो भावार्थ जानने से पहले क्या कहना चाहता है हिरोशिमा कविता के माध्यम से, तो इससे पहले हम क्या जानेंगे इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कवि के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे विस्तार रूप से हिरोशिमा के बारे में। तो हिरोशिमा जरा सा क्या बात है कि विस्फोट जो हुआ था ना, आतंकी हमला हुआ था, उसी के बारे में हिरोशिमा के बारे में लिखा गया है। जापान का एक शहर है हिरोशिमा, तो उसी के बारे में खास टॉपिक दिया हुआ है। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं क्या कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन एक कवि थे जिसका शॉर्ट नाम, जिसको हम शॉर्ट से जाने जाते हैं अज्ञे जी। अज्ञे जी हमको मिल जाता है शॉर्ट नाम, इसलिए हम बार बार अज्ञे जी ही कहते हैं, इतना लंबा नाम नहीं कहते हैं। लेकिन जब भी लिखिएगा हिरानंद वात्स्यायन लिखिएगा, वात्स्यानंद नहीं लिखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा मिस कर देता है आप लोग। देखिए अब इसकी जन्म की बात किया जाए तो इसका जन्म हुआ था, कब हुआ था इसका जन्म? इसका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और बात करते हैं किसका, तो बात करते हैं अब इन्होंने मैट्रिक कब किया? 1925 में इन्होंने मैट्रिक पास किया था। कब? 1925 में मैट्रिक पास किया था। और 1927 ईस्वी में इसने क्या किया था? इंटर पास किया था, इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था और बीएससी किया था। यानी वो बीएससी किया था। तो बीएससी किया था कब किया था? 1929 ईस्वी को उन्होंने बीएससी किया था। अच्छा अब बात करते हैं कि उसका मृत्यु कब हुई है, उसका काव्य क्या है? तो उसका काव्य है, यहाँ पे एक काव्य दिए हैं बावरा एरी सदानीगा, यहाँ पे 2 काव्य है। और भी काव्य बहुत है लेकिन हम मेन 2 काव्य दिए हैं। और कहानी की बात किया जाए तो कहानी में इसका आएगा छोड़ा हुआ रास्ता और लौटती पगडंडियां। तो 2 कहानी का नाम यहाँ भी आया है। चलिए अब बात करते हैं उपन्यास। उपन्यास एक जीवनी नदी के द्वीप। देखिए एक जीवनी और नदी के द्वीप लहरों का जो उठता है लहर, तो उसके बारे में दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास मजा आने वाला है कविता जब आप इस कविता को पढ़िएगा। नदी के द्वीप और एक जीवनी क्या है, एक जीवन यापन कैसे करता है उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। यानी इसका देखिएगा वात्स्यायन का देखिएगा सब ठो कहानी काव्य का निबंध जो भी कहिएगा, काव्य खंड जो भी कहिएगा, सब भी बहुत इंपॉर्टेंट यानी जीवन में बहुत लाभदायक देने वाला कहानी या कविता है। चलिए अब बात करते हैं निबंध की। तो निबंध क्या है? त्रिशंकु, त्रिशंकु आत्मनेपद और त्रिशंकु इस यहाँ भी दिया हुआ है और भी बहुत सारा दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं अब अच्छा खास तौर पर देखा जाए तो क्या हुआ कि हिंदी जो हिरोशिमा वात्स्यायन अज्ञे था, तो अज्ञे था क्या क्या? तो काव्य कहानी उपन्यास निबंध, उसके बाद उन्होंने नाटक निबंध संपादित ग्रंथ बहुत सब लिखा है। तीसरा सप्तक भी उन्होंने संपादित ग्रंथ में लिखा है, तीसरा सप्तक। चलिए अब बात करते हैं क्या है कि इनका मृत्यु कब हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था 14 अप्रैल 1987 ईस्वी में। तो इन्होंने कितना वर्ष जिंदा रहा? तो यहाँ देखिए 1911 में घटाएंगे 6 और यहाँ 8 में एक, तो 8 में एक जाकर कितना 7, यानी 76 वर्ष, यानी 76 वर्ष उन्होंने जिंदा रहा। कितना? 76 वर्षों में ही इतना सब काम कर दिया। तो हमारे सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन। चलिए अब बात करते हैं हिरोशिमा। क्या है हिरोशिमा? एक कविता है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे हिरोशिमा के बारे में। चलिए आधुनिक हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सुपात्र किया था। किसने किया था? ये क्या होता है हिरानंद अज्ञे जी ने यहाँ पे किया था। चलिए अब बात करते हैं कि हिरोशिमा के बारे में क्या कहना चाहता है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उनकी समग्र कविताओं में संग्रह सदानीगा ये संकलित है। और इन्होंने क्या था आधुनिक हिंदी साहित्य में कवि थे, विचारक थे, उसका पत्रकार भी थे, क्या थे। और इन्हें ये भी मिला है क्या होता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिनकर जी को मिला था, इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। किससे? हमारे अज्ञे जी को। तो अब बात करते हैं हिरोशिमा के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अब क्या कहता है हिरोशिमा के बारे में। तो ये सब था कवि के बारे में थोड़ा सा। अब हम हिरोशिमा के बारे में बात नहीं किए हैं, लेकिन अब यहाँ पे बात करेंगे हिरोशिमा के बारे में। तो हिरोशिमा क्या कहना चाहता है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन जो सूरज निकला, सहसा सूरज निकला, सूरज को ही सहसा कहा गया है। तो सहसा सूरज जो निकला सहसा, अरे दीक्षित पर नहीं नगर के चौक पर, यानी दीक्षित पर नहीं, अरे दीक्षित पर नहीं नगर के चौक पर धूप बरसी अंत अक्षित से नहीं
फटी मिट्टी से। यानी एक दिन जो सूरज निकला, वो सूरज क्या किया, वहां पे निकला जो उस शहर में, कहा जापान का एक शहर है हिरोशिमा, वहां पे जो एक सूरज निकला तो वो सूरज मानव का बनाया हुआ था। और वहां पे जो निकला तो सूरज जो निकला तो क्या होता है, दीक्षित पर नहीं, नगर के चौक पर खीर काठी जो था वो सब तो वहां पे टुकड़ा टुकड़ा ताश नाश कर दिया, यही कह रहा है। और एक का मतलब यहाँ पे खीरा काठी ऐसा होता है, तो लोहा कंकर और भी बहुत कुछ होता है। चलिए अब बात करते हैं कि छाया मानव जन की दिशाहीन सब आगे पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब से, वह वर्षा सहसा। यानी सूरज वो दिशाहीन, मतलब वो बिना दिशा का, यानी सूरज तो हमेशा पूरब से उगता है, लेकिन जापान का जो उगने वाला सूरज है, सूरज कहाँ से उगता है, जापान से। लेकिन जापान में सूरज जो उगने वाला सूरज था तो वो उगते ही अस्त हो गया। और क्या हुआ कि वो दिशाहीन से उठा, यानी पूरब दिशा से नहीं, वो बिना दिशा का, यानी उस दिशा से नहीं, दिशाहीन से उठा, मतलब किसी किधरों से भी उठ गया, इसलिए कहता है दिशाहीन से उठा। तो चलिए अब बात करते हैं वहां पे आके वर्षा, कहाँ पे, सहसा में आके वर्षा, हिरोशिमा में। चलिए अब बात करते हैं कि बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशाएं में। देखिए अब वहां पे बीचों बीच, नगर के बीचों बीच में सूरज उठा, कहाँ से होगा, तो नगर के बीचों बीच में सूरज उठा, यानी सूरज उठा तो वो उठते क्या हुआ, वो सूरज क्या था, वो बम विस्फोट, यानी सूरज क्या था, वो बम था। सूरज को क्या कहा, वो बम कहा, उस सूरज को बम कहा गया है। चलिए आगे मतलब क्या होता है, खीरा कुटा, तो वहां पे जो उठा तो पहियों के जोतों अरे टूट कर बिखर गए दसों दिशाओं में। वो जो रथ था, घर था, मकान था, सब कुछ टूट टूट के बिखर गया, कीड़ा हो गया, सब यहाँ पे छाछिट हो गया, इधर उधर भाग गया, सब यानी बिखर गया, यहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा हो गया, उसका खंडित खंडित खंड हो गया। कुछ क्षण का वह उदय अस्त। देखिए जापान में सूरज जो उगता है तो वहाँ नामी है कि जापान से ही सूरज उगता है, लेकिन वहाँ पे जो कुछ क्षण के लिए उगा और अस्त हो गया, यानी जैसे ही उगा वो बंद भी हो गया, वो खत्म भी हो गया उसी समय। तो इसलिए कहता है कुछ क्षण का उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहर की फिर, यानी दोपहर में उगा था और उगते ही सबको शोक, यानी सबको खत्म कर दिया, और केवल प्रज्वलित एक पूरा विस्फोट, यानी पूरा प्रज्वलित मतलब होता है पूरा प्रकाश या आकाश, तो पूरा खत्म कर दिया। छाये मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी हो कर, मानव ही सब भाप हो गए, छाये तो अभी लिखी है। यानी जब यहाँ पे छाया जो पड़ा, उस सूरज का जो छाया पड़ा तो क्या हुआ, हम अगर पानी को गर्म करते हैं तो पानी में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ऐसे अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी ऐसे भाप भाप होकर उठता है ना, तो उसी तरह क्या हुआ कि यहाँ मानव जो है वो भाप बन के हो गया, यानी सब कुछ यहाँ का सूख गया। यानी सोख मतलब सब कुछ उसको खा गया, सब कुछ सोखना, मतलब सोखना, किसी को हम सोखते हैं बिना छुए बिना टच किए, उसको सोखना कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ताव जो मरता है तो बिना कुछ किए उसको सोखता है, धूप में परिवर्तित हो जाता है और गर्म होकर चल जाता है। तो अब बात करते हैं कि भाव मानव ही सब भाव हो गए, मानव मतलब वहाँ का मनुष्य जो था वो भी सब भाव बन गया, सब कुछ तो खत्म हो ही गया, लेकिन मानव जो बचा वो भी वहाँ पे भाव बन के खत्म हो गया। अभी आए तो अभी लिखी है वहाँ पे, अभी तो इस सब के बाद चर्चा होएगा, लेकिन भाव बन के मानव भी हो गया। झुलसे हुए पत्थरों पर उजवी सड़कों की गज पर, यानी झुलसे हुए पत्थर पे क्या होता है कि पत्थरों में सीमेंट का जो बना हुआ रहता है ना, वो घर मकान पलस्तरा उसका कहीं भी बैठने का कुछ जुगाड़ सब रहता है बैठने का, ताकि चार आदमी यहाँ आके बैठ सके। तो वो भी यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे वो गज हो गया, पत्थर भी वहाँ पे सब खत्म हो गया, सब झुलस गया, सब पे झुलस गया। मानव का रचा हुआ सूर्य, ये सूर्य क्या था, ये बम जो था, उस बम को सूर्य कहा। वो सूर्य किसका था, मानव का रचा हुआ था, यानी मानव ही वह सूर्य को बनाया था। मानव को भाव बनकर सूख गया। मानव का बनाया हुआ यंत्र तंत्र जंत्र मंत्र सब मानव को ही सूख गया। क्या हुआ, मानव को ही सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। क्या है, मानव की ये पत्थर पे जो लिखी हुई है, यह साक्ष्य सबूत या जो भी कहिए, तो मानव यानी मानव जो बनाया उस बम को, तो मानव का ही न सबूत है कि मानव इसने बनाया, मानव को ही खा गया। जिसकी बिगड़ी उससे ही म्याऊं, ऐसे मुहावरा भी है, मेरी बिगड़ी मेरे से म्याऊं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या कहा, मानव का बनाया हुआ जो मानव का जली हुई छाया मानव की साखी है, यानी मानव का ही साक्ष्य, मानव का बनाया हुआ जो ये था षड्यंत्र, वो मानव को ही खा गया, यानी स्वभाव बन के उड़ गया। तो यहाँ पे कहने का इसका मतलब क्या निकला कि स्टार्ट यहाँ से करना है कि मानव, देखिए
मानव, आजकल के मानव बड़े बड़े वैज्ञानिक, विद्याविद थे। बहुत ही जानकारी रखने के बावजूद भी जापान के एक शहर हिरोशिमा में वहाँ पे एक बम का विस्फोट हुआ। उसी के बारे में हिरोशिमा के कविता, हिरोशिमा नाम से कविता में लिखी गई है। तो इन्हें लिखने वाला सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है और इनके द्वारा कहा गया है कि मानव का षड्यंत्र जो था वहाँ पे मानव को ही खा गया। इस तरह क्योंकि वहाँ पे जो सूर्य था वो सूर्य क्या हुआ कि फट गया, विस्फोट हो गया। कुछ क्षण के लिए सूर्य आया दिशाहीन से, बिना दिशा के आए हुए सूर्य को वहाँ पे उगा और उगते ही सब कुछ वहाँ पे सूख गया, खा गया। तो इसी तरह आपको लिख देना है बस समझ के। तो आप फिर इसको पढ़िएगा, आप थोड़ा दिमाग में रहेगा। चलिए अब मिलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या कहता है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूर्य क्या है। कविता के प्रथम अक्षर में जो निकलने वाला सूर्य है वो क्या है, वो एक बम है। क्या है, वो एक बम विस्फोट है। कविता के प्रथम अक्षर में निकलने वाला सूर्य क्या है, वो बम हथियार है, यानी मानव का ही बनाया हुआ संत साक्षी है, वही बम है, वो हथियार है। वह जब निकलता है तो प्रलंककारी यानी भयानक सा दृश्य उत्पन्न कर देता है। यह मनुष्य, जीव जंतु आदि सब कुछ भाव बनकर उड़ जाते हैं उनके बनाए हुए यंत्र या हथियार से। तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है, छायाएं दिशाहीन क्यों पड़ती है, स्पष्ट कीजिए। देखिए दोपहर में जब सूर्य पूरब से हो तो छाया पश्चिम की ओर अर्थात विपरीत हो जाती है, इसलिए उसे दिशाहीन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए उसे दिशाहीन कहते हैं। तो यानी इधर से जो सूर्य आता है तो छाया मेरा पश्चिम जाता है, उधर से आता है तो उसी जाता है, उसी को छायाहीन कहते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जाता है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी में कवि का आशय क्या है। जब किसी क्षेत्र या परमाणु बम गिराया जाता है तो सब कुछ जलने लगता है, यानी सब कुछ जलने लगता है, सब कुछ जलने लगता है। मानो प्रलंककारी यानी तूफान, आंधी, सूर्य दोपहर के समय प्रज्वलित हो जैसा सबको सोख रहा है, अर्थात सब जल जाते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन आंसर आप बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपका जो पार्टी है, सहपाठी है, छात्रगण है, सभी को ये जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद।